Students, today we will read Social and Political Life, chapter 2nd. Our chapter name is Role of the Government in Health. लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में क्या रोल है, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी लास्ट वीडियो चैप्टर के अंदर। आज हम देख रहे हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरीज कौन सी है, तो पब्लिक हेल्थ सर्विस, एंड सेकंड कौन सी है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, तो पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंदर क्या रहता है कि जो हेल्थ सर्विस का जो चेन बना हुआ है, हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स, ये किसके द्वारा रन किए जाते हैं, किसके द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, रूरल और अर्बन दोनों एरिया के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। कौन सा, हेल्थ सेंटर्स और पीएचसी है ना, हॉस्पिटल्स दोनों जगह पर पाए जाते हैं। ओके, और इसके अलावा ये जो रूरल एरिया के अंदर ये और अर्बन एरिया के अंदर ये जो चीज़ें रहती हैं वो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, कॉमन इलनेस से लेकर के स्पेशल सर्विस तक ये लोग करते हैं। ठीक है, और वो किसके निर्देशन में करते हैं, वहाँ पर एक पीएचसी सेंटर रहता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके जो स्पेशल डॉक्टर्स रहते हैं है ना, 10 डॉक्टर्स, उनके निर्देशन में उनके काम किया जाता है। और अधिकतर रूरल एरिया के अंदर देखा जाता है एक नर्स रहती है और कुछ विलेज हेल्थ वर्कर्स रहते हैं, वो मिल करके और इन काम को अंजाम देते हैं। डिस्ट्रिक्ट पे आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है, वो इन सबको मैनेज करने का काम करता है। और बड़े जो लार्ज सिटीज़ हैं वो बहुत सारे गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स होते हैं, और स्पेशली कुछ सम स्पेशल टाइप के हॉस्पिटल भी रहते हैं, जैसे कैंसर का हॉस्पिटल रहता है ना, इस टाइप के कुछ स्पेशल हॉस्पिटल भी रहते हैं। अब द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। अब कई कारणों से इसको पब्लिक हेल्थ इस सर्विस को पब्लिक सर्विस भी कहा जाता है, सार्वजनिक भी कहा जाता है ना। देखो, गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है पब्लिक के लिए कि वो सबको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। इसी दिशा में कई जगह हेल्थ सर्विस सेंटर बनाए जाते हैं, पीएचसी बनाई जाती है ना, बड़े बड़े स्पेशल हॉस्पिटल भी रहते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ हमारे ऊपर वो ऐसा नहीं कर रही है, वो अगर काम कर रही है तो इसके लिए हमारे से टैक्सेस भी वो वसूल कर रही है। उस टैक्सेस से क्या होता है कि उस टैक्सेस से वो सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस उसको प्रोवाइड कराने की उसकी जिम्मेदारी है ना, फ्री और लो कॉस्ट पर, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक जो हेल्थ सर्विस सेंटर है वो करते हैं। इसके साथ में इनके जो टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस हो जाता है, कोलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, इन सब की रोकथाम के लिए भी है कि इनके प्रिवेशंस के लिए भी ये काम करता है कि ये हो ही नहीं है ना। अधिकतर हम ये बारिश के बाद में और बारिश के टाइम में मॉस्किटोज की प्रॉब्लम हो जाती है ना। उस मॉस्किटोज का क्या करना पड़ता है कि हम जो रूफ टॉप रहता है, कूलर्स रहता है, उसके अंदर जो पानी है उसको बार बार बदलते रहे है ना, साफ़ करते रहे। तो इन सारी चीज़ों से देखो, गवर्नमेंट तो अपना काम करती है, किंतु पब्लिक अगर अवेयर रहेगी, या जो गवर्नमेंट जिस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स चलाती है ना, कुछ एक्टिविटीज़ करती है, अगर उसके अंदर पब्लिक उसको हेल्प करेगी तो वो क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, राइट। और कुछ मामलों के अंदर कोर्ट ने कह रखा है कि द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, है ना। नेसेसरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने गवर्नमेंट की ड्यूटी रहती है, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में भी उनको ट्रीटमेंट देना बहुत आवश्यक होता है। पहले एक बार वो हकीम वाली कहानी वो आप देखना, कई बार नहीं मिल पाता था, किंतु अभी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स हैं, है ना, नेसेसरी ट्रीटमेंट देना बहुत आवश्यक हो गया है। ठीक है, अब देखो पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंदर किस प्रकार की स्थिति, हमने लास्ट टाइम वो एग्जांपल भी देखा था अमन और रेहान का। अमन पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिचुएशंस कैसी है, प्राइवेट की कैसी है, हम किसी से छुपी हुई नहीं है। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है इंडिया के अंदर, तो ये वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में हर जगह बहुत विशाल मात्रा में प्राइवेट हेल्थ केयर
फैले हुए हैं, रूरल एरियाज़ में भी हैं और अर्बन एरियाज़ में भी है। अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा रहते हैं, रूरल एरिया में ये RMP बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, है ना, ये यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर लोगों का इलाज करते हैं। और अर्बन एरिया में लार्ज नंबर के डॉक्टर रहते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में सारी फैसिलिटीज़ रहती है तो डॉक्टर्स वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, है ना। और कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विस भी यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद में ये अधिकतर अर्बन एरिया के अंदर देखा जाता है लेबोरेटरीज रहती है प्राइवेट से, वो क्या करती है, टेस्टिंग का काम करती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से, है ना। इस प्रकार कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड करने का काम करती है ना। कुछ केमिस्ट की शॉपें रहती हैं जो मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये सब क्या प्राइवेट में ही होता है ना। अधिकतर गवर्नमेंट के मेडिकल स्टोर बहुत कम जगह पाए जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल ही हम ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है। और ये पर इसकी एक कमी ये है प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर कि ये यहाँ इलाज तो अच्छा होता है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर शहरों के अंदर होता है, तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों के यहाँ आने की दिक्कत रहती है। दूसरा क्या रहता है कि जो पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़, है ना। वो जो भी सर्विस यूज़ करता है उसके लिए उसको बहुत मात्रा में पैसा देना पड़ता है, राइट। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या सभी को पर्याप्त मात्रा में अंदर स्वास्थ्य उपलब्ध होनी चाहिए इस चीज़ का हर कोई क्या समर्थन करता है। वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्लूडिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट, है ना। अधिकतर हम देखा जा रहा है प्राइवेट सर्विस क्या है कि बहुत फैलती जा रही है और पब्लिक सर्विस जो है ना, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स वगैरह वो क्या थोड़ा सीमित होते जा रहे हैं, है ना। और अधिकतर अगर वो होते भी, और ये जो प्राइवेट वाले जो हॉस्पिटल रहते हैं उनका वो अधिकतर कहाँ कॉन्सेंट्रेट करता है, अपना अर्बन एरियाज़ के अंदर भी करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको थोड़ा ध्यान मुझे कहते हुए थोड़ा बेकार लग रहा है, पर मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, है ना, कई बार प्राय देखा जाता है कि वो सरप्लस मेडिसिन, है ना, इंजेक्शन और सेलाइन क्या कर देते हैं, जो अगर आवश्यकता नहीं होती है, कई बार नहीं देखते डॉक्टर्स लालच की वजह से क्या है कि ज़्यादा मेडिसिन दे देते हैं या ज़्यादा इंजेक्शन लिख देते हैं, तो वो क्या है कि एक तरह से मरीज को उसकी आवश्यकता नहीं होती फिर भी ज़्यादा लिख देते हैं अपने स्वार्थवश, है ना, कमाने के पर्पज़ से। तो ये सारी चीज़ें गलत है। ज़्यादातर देखा जाता है इंडिया के अंदर 20% लोग हैं वो जो भी किसी प्रकार की यहाँ इलनेस संबंधी कुछ भी बीमारियाँ होती हैं उसका जो खर्चा रहता है, एक्सपेंसेस रहता है, उसको अफोर्ड्स कर सकते हैं। रिमेनिंग 40% लोग अगर कुछ लग जाता है और किसी कारणवश वो भर्ती भी होते हैं, एडमिट भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत कठिन रहता है उनके लिए, कुछ चीज़ें उनको कर्जा लेकर के और इस तरीके से उनको काम करना पड़ता है। और रिमेनिंग की हालत तो हमको पता ही है किस तरीके से क्या है, ठीक है। देखो ऐसा है कि हेल्थ केयर को लेकर के कई बार हेल्थ केयर के मामले में कॉन्शियस क्यों होना पड़ता है कि दे आर नॉट प्रोवाइड, ये गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस तरीके से क्या करे, ठीक है। कई जगह हम देखा जाता है कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़, है ना। उनको जैसे लाइक ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी हर जगह, वो भी कैसा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, एडुकेटेड हाउसिंग, पर्याप्त रहने के लिए मकान हो। ऐसे छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते रहते हैं कि कई झोपड़ियाँ या पर्याप्त सनलाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर एयर पास नहीं हो पाती है, ये सारी चीज़ें हैं। क्लीन सराउंडिंग, है ना, आसपास का जो सराउंडिंग वातावरण है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रहेंगी तो लोग बीमार नहीं पड़ पाएंगे। अब देखो प्राइवेट के अंदर पैसा तो है पर हर जगह ये प्राइवेट सर्विस भी अवेलेबल नहीं है। ग्रामीण एरिया के अंदर, हम ट्राइबल एरियाज़ के अंदर देखते हैं तो वहाँ पैसा देते हुए भी जैसे किसी डिलीवरीज वगैरह की जो लेडीज़ रहती है तो उसको बड़ी दिक्कत रहती है, बाहर जाना पड़ता है। खैर आजकल काफ़ी फैसिलिटीज़ 108 आ गई, 104 आ गई है, हो गया, फिर भी जो एक वास्तव में एक्चुअल में काम करना पड़ता है जो ग्राउंड लेवल पर वो कम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ मैं। और आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट और पब्लिक अवेयर रही तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें कारगर रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।